हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एक डेली जीएस का सेशन लेकर आते हैं, जो कि हमारे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो आपको ऐसे ही हमारे साथ बना रहना है और डेली आपको रिवीजन भी करना है प्रीवियस क्वेश्चंस को। और जो मैं आपके सामने नए क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, आपको कॉपी पर नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करना है और डेली बेसिस पर रिवीजन भी करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने पहले क्वेश्चन पर। अ डैश इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इनमें से हमारा कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है? गुलिनोर, हाइबिस्कस, मस्टर्ड या फिर पपाया। इनमें से आपको बताना है कि हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट कौन सा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है, बताइए। ये हमारा बायो का बहुत ही इजी क्वेश्चन था और मे बी जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ रखे होंगे या फिर प्रीवियस शिफ्ट्स के क्वेश्चंस देख रखे होंगे, तो ये आसानी से आंसर कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पपाया। ओके, पपाया इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते आगे। हु हैज बीन अवॉर्डेड भारत गौरव अवार्ड 2017 इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत गौरव अवार्ड 2017 किसको मिला था? अरुण के त्रिपाठी, अनिल के त्रिपाठी, या अरुण के तिवारी, या फिर अनिल के तिवारी। इनमें से आपको बताना है भारत गौरव अवार्ड 2017 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसे मिला था, बताइए। फ्रेंड्स, से हमारा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप डेली बेसिस पर करंट देखते होंगे तो डेफिनेटली ये हमारा देखिए, अभी के हिसाब से तो हमारा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप जब हमारा एग्जाम होना है तो आपको पता है कि हमारा चाहे एसएससी हो या रेलवे, हमारा प्रीवियस 1 ईयर के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको 1 ईयर के जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस रहते हैं, आपको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनिल अनिल के त्रिपाठी। अनिल के त्रिपाठी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते आगे। अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज। हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है? अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन चारों में से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स, आपने केमिस्ट्री में पहले पढ़ रखा होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एलिमेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखिए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? टू टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। ओके, ये हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड था। और अब आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें दोनों एलिमेंट्स हमारे तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयर करते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। When phenolphthalein is added to vinegar, the solution becomes। जब हम फिनोप्थलीन में विनेगर सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो उसमें क्या बनता है? सॉल्यूशन का कलर ब्लू, रेड, पिंक, या फिर कलरलेस। इन चारों में से आपको बताना है कि फिनोप्थलीन में विनेगर सॉल्यूशन से मिलाने से हमारा कौन सा सॉल्यूशन जो बनता है उसका कलर क्या होता है, बताइए। चलिए मैं बताता हूं, इसका जो ऑप्शन डी दे रखा है, कलरलेस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। हाँ, एन इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 480 मीटर। उसे कितना टाइम लगेगा 480 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करने में? इनमें से आपको दे रखे हैं 7 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 0.80 सेकेंड्स, या फिर 80 सेकेंड्स। इनमें से आपको बताना है। देखिए,
आपने टाइम पढ़ रखा होगा, इसमें हमसे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 और स्पीड दे रखी है 60। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो 6 8 48 मतलब 8 सेकेंड्स। ओके, 8 सेकेंड्स, और आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दे रखा है 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, which among the sorry who among the following is the author of the book इंदिरा गांधी a life in nature। हमारी जो इस बुक के ऑथर कौन है, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर के, जयराम रमेश, नटवर सिंह, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा। इनमें से आपको बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। चलिए बताइए। आपने देखा यहाँ पर कि हमारा बुक्स एंड ऑथर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो आपको प्रीवियस 1 ईयर के आपको ये अच्छे से याद करके जाना है। ओके, जो हमारी फेमस बुक्स जो रिलीज हुई हैं तो उनके ऑथर्स के नाम याद रख के आपको जाना है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जयराम रमेश इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। नेम द डायरेक्टर ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली। बाहुबली मूवी के डायरेक्टर कौन है इनमें से, मधुर भंडारकर, एस एस राजामौली, प्रभुदेवा या फिर करण जौहर। इनमें से आपको बताना है कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है। बताइए, बाहुबली मूवी एक बहुत ही फेमस रही है तो आपको इसके डायरेक्टर का नाम पता ही होगा, और जिन फ्रेंड्स को नाम नहीं पता है उन्हें मैं बताऊंगा। ऑप्शन बी दे रखा है एस एस राजामौली इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको बताना है। ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या फिर प्रेशर। इन चार ऑप्शन में से हमारा मोमेंटम है जो, तो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताइए। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देंगे, और इसका जो आंसर ऑप्शन बी दे रखा है फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे। द एलिमेंट ऑफ द lanthanide series have the atomic number the element of the lanthanide series having the same atomic number 58 is सीरियम, लैंथेनम, थोरियम या फिर स्ट्रोंशियम। इनमें से आपको बताना है कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 होता है। बताइए, इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका सही आंसर बताता हूं, जो ऑप्शन ए दे रखा है सीरियम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, which of the following factor does not affect the resistance of a conductor। इनमें से हमारा कौन सा फैक्टर है जिससे कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर, मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर लेंथ। इनमें से आपको बताना है किसकी वजह से हमारे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रेशर। ओके, प्रेशर इज द राइट आंसर। हाँ, अभी हमारा क्वेश्चन है स्कीम से रिलेटेड। देखिए, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग सोलर फार्मिंग। सोलर फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट द्वारा कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई थी। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है उस स्कीम का नाम क्या था, बताइए। अब आपने ये भी देखा, यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको जो हमारी स्कीम्स करंट अफेयर्स में आती रहती है तो आपको हर स्कीम से अवेयर भी रहना है। ओके, अगर आप हाईलाइट भी पढ़कर जाते हैं, जैसे स्कीम्स आती है उसके हाईलाइट्स पढ़कर भी जाते हैं, तो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। चलिए बताइए, इसमें हमारा जो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अब देखिए इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये हमारी स्कीम का नाम है और ये स्कीम हमारी सोलर फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट की गई बाय द यूनियन गवर्नमेंट। चलिए, विथ रेफरेंस टू रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई। आपको एनपीसीआई की फुल फॉर्म बताना है। इन चारों में से कौन सी होगी? नेशनल पेमेंट कंसोर्टियम ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल पायरेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी इज नेशनल प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया। इन चारों में से आपको बताना है एनपीसीआई, जो कि एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होगा। आई होप बैंकिंग के स्टूडेंट्स को आसानी होगी इनको ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने में, और जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा तो डेफिनेटली ये मार्क्स तो आपको बिल्कुल बोनस मार्क्स होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं, है ना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन एनिमल सेल epithelium forms the inner lining of the kidney to provide mechanical support। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एनिमल सेल्स में एपिथेलियम फॉर्म्स द इनर लाइनिंग। ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ग्लैंडुलर, क्यूबॉइडल, कॉलमर या फिर स्क्वायरस। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है क्यूबॉइडल, ऑप्शन बी क्यूबॉइडल इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और आपको आंसर भी करना है जल्द से जल्द। वेयर इज द कांडलेरू डैम लोकेटेड। कांडलेरू डैम हमारा कहाँ पर स्थित है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। इन चारों में से आपको बताना है कांडलेरू डैम हमारा कहाँ पर स्थित है। ये हमारा स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस है और आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जीएस हमारे कैसा सेक्शन होता है कि जिसमें हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें कि 40 क्वेश्चंस की, तो आप विद इन 10 मिनट या 12 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चंस आराम से मार्क कर सकते हैं। तो एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक आप कह सकते हैं कि कट ऑफ से लेकर मेरिट तक यही एक सेक्शन डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपको इस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है। चलिए, इसका जो आप ऑप्शन डी दे रखा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ रेडियो इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड, इंक्रीजिंग द वेवलेंथ या फिर इंक्रीजिंग द पिच। हम किन चीज़ों को बढ़ाएंगे सो दैट हमारा साउंड वेव्स, साउंड प्रोड्यूस बाय रेडियो वेव इंक्रीज, हमारा साउंड वेव जो है हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है वो इंक्रीज हो जाए। आपको बताना है इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम किस चीज़ को बढ़ाएंगे कि हमारा साउंड है वो बढ़ जाएगा। इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड इज द राइट आंसर। आपने देखिए फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, जैसे ये है। ठीक है, सपोज ये हमारी कोई वेव है। ओके, तो देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमारा कहलाता है वेव लेंथ। वेव लेंथ मतलब लेंथ ऑफ अ वेव। देखिए यहाँ से लेंथ वेव हमारी स्टार्ट हुई और यहाँ पर जाकर सेम पोजीशन पर, जैसे यहाँ पर थी वही सेम पोजीशन पर हमारी वेव कब आई, मतलब ये एक जो साइकिल है ना, इसे हम कहेंगे वेव लेंथ। ओके, और ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये हमारी मेन पोजीशन है और ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है। ओके, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये डिस्टेंस। ओके, ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा और एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द हाइट ऑफ 6 मीटर एंड विद द मास ऑफ
50 केजी। हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास एनर्जी होगी वो कितनी होगी अगर वो मास 50 केजी का है और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम 6 मीटर की हाइट पर ले जाते हैं और जी की वैल्यू दे रखी है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए सपोज ये हमारा सरफेस लेवल है, ठीक है। इससे हम अगर किसी बॉडी को एच हाइट पर ले जाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटी एंड h फॉर हाइट। मास दे रखा है आपको 50 और g दे रखा है 10 एंड हाइट दे रखा है कितना 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये, ठीक है, 30,000। ओके, दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब आपको यहां पर दिखना है, सॉरी 6 5 30, 6 5 30 और 2 0। ऑप्शन ए जो हमारा दे रखा है 3000 जूल्स, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए 3000 जूल्स, ये हमारा गलत है, 3000 जूल्स। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 3000 जूल, जो कि हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। डैश हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इनमें से हमारे चार ऑप्शन में से क्या है जिसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, एक्टिनाइड्स या फिर आइसोबार्स, इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस होंगे। बताइए। तो फ्रेंड्स जो इसका हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आइसोटोप्स। ऑप्शन बी आइसोटोप्स इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे। इन विच ईयर वॉज द रेगुलेशन पास्ड टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती हमारी जो प्रथा थी पहले, उसको खत्म करने के लिए हमारा रेगुलेशन कब पास हुआ? 1840 1840 में, 1852 1852, 1837 1837 या फिर 1829 1829। इन चारों ईयर में से सती को बैन करने के लिए हमारा कब रेगुलेशन पास हुआ? बताइए। फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको स्टार मार्क करके रखना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाएंगे। मे बी आने वाले एग्जाम्स जो हमारे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का एग्जाम होना है, ये क्वेश्चंस हमारे रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली स्टार मार्क करके नोट डाउन भी करना है। ओके, इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1829 इज द राइट आंसर। अब देखिए, नेम द कंट्री हु वॉन द 2017 वुमेन्स हॉकी एशिया कप टाइटल। इनमें से हमारी किस कंट्री की टीम है जिसने वुमेन हॉकी एशिया कप टाइटल 2017 में जीता था? आपको बताना है। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। बताइए। ये हमारा करंट अफेयर्स का स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और मे बी स्टूडेंट्स इसको आंसर ना कर पाए क्योंकि हमारा पुराना क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर दे रखा है वो है ऑप्शन बी, इंडिया। ओके, इंडिया ने वुमेन्स हॉकी एशिया कप टाइटल 2017 में जीता था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर, Who among the following has been awarded Crystals Award on 22nd January 2018 WEF? WEF means World Economic Forum Summit held at Davos. आपको बताना है कि हमारा क्रिस्टल अवार्ड 22 जनवरी 2018 को जो हुआ था वो किसने जीता? मिस्टर सुंदर पिचाई या फिर रघुराम राजन, शाहरुख खान या फिर नरेंद्र मोदी जी। इन चारों में से आपको बताना है क्रिस्टल अवार्ड 22 जनवरी को किसने जीता? बताइए। तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे और चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, जो ऑप्शन सी में दे रखा है शाहरुख खान। ऑप्शन सी शाहरुख खान इज द राइट आंसर। ओके,
तो फ्रेंड्स इस सेक्शन को आपको बहुत ही मजबूती से तैयार करना है। और एक बात और कहूँगा मैं आपको कि अगर आप डेली बेसिस पर टेस्ट देते होंगे तो आप अपनी नॉलेज को खुद एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पर एक टेस्ट, मिनिमम एक टेस्ट देना ही है और टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज भी करना है, सो दैट आपको पता चल सके कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक वीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।